इन दोनों का मतलब बेनिफिट क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है? आपने कहा कि अब ये प्रचलन में नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब ये है कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरे बॉडी में भी फैल सकता है। अगर कोई पेशेंट मतलब अब तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट डिमांड करे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि ये प्रचलन में उतना नहीं है। अगर कोई पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहा है तो उस वक्त उसे किस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? अच्छा, अगर जैसे कोई पेशेंट डायलिसिस करा रहा है, चाहे हीमोडायलिसिस करा रहा हो या पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहा हो, क्या वो एक सामान्य जीवन जी सकता है सभी की तरह? बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास और बेहद ही खास प्रोग्राम में। डायलिसिस का नाम हम सभी ने सुना हुआ है और डायलिसिस कराने से कोई भी किडनी पेशेंट डरता ज़रूर है। और सवाल ये होता है कि डायलिसिस क्यों कराना है, क्या छूट सकता है, नहीं छूट सकता है, क्या बंद होगा डायलिसिस। ये सारी चीज़ों पर हम जो हैं पहले ही सवाल पूछ चुके हैं। तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसके जो जवाब हैं वो भी आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि डायलिसिस कितने तरीके के हैं ये हम जानेंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक डायलिसिस कराना चाहते हैं तो कौन सा कराएं, कौन सा बेहतर है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और अभी हम मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स जो हैं डॉक्टर वैभव तिवारी। बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you. और अभी तक में हम डायलिसिस के बारे में तो सुनते ही रहे हैं और आप भी रोज़ाना के तौर पे पेशेंट्स को बताते ही होंगे डायलिसिस करा लो और पेशेंट बोलते होंगे हमें नहीं करानी। बिल्कुल। डायलिसिस कितने तरीके की है और डायलिसिस होता क्या है, इसे जानते हैं। डायलिसिस, देखिए प्रज्ञा जी, डायलिसिस बेसिकली एक विधि है जिसके द्वारा हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, जो कि एक्चुअली किडनी का काम है। बट किडनी सिंस बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं तो डायलिसिस के द्वारा हम ब्लड को साफ करते हैं। तो डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं। एक जो डायलिसिस से हम जो डायलिसिस समझते हैं वो है हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब है ब्लड वाला डायलिसिस। तो वो जो डायलिसिस है वो कॉमन है, आप और सबने मेरे ख्याल से सुना होगा, मे भी देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में गए और आपका हीमोडायलिसिस स्टार्ट हो गया। तो वो हफ्ते में 2 या 3 बार होता है, 4 घंटे की विधि होती है हीमोडायलिसिस की। एक अलग प्रकार का डायलिसिस होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, अब से कम से कम 20 साल 30 साल पहले होता था बहुत ज़्यादा। उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा। पेरिटोनियल का मतलब होता है पेट के अंदर का डायलिसिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं घर वाला डायलिसिस। तो इसमें खास बात ये होती है कि आपका पेट ही आपकी हीमोडायलिसिस की मशीन बन जाती है। अच्छा। और वो ही एक तरीके से आपका ब्लड साफ़ करती है। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ये अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हम आपके पेट में एक छोटी सी पाइप डाल देते हैं परमानेंटली, और उस पाइप को आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। और बैग्स होते हैं पानी के, साफ़ पानी के बैग्स होते हैं, वो 2 लीटर के बैग्स आ जाते हैं। उनको हम आपके पेट में उस पाइप के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो पानी को लेके आप घूमो फिरो, अपना काम करो। लगभग 5 घंटे तक वो रहता है आपके अंदर, और फिर 5 घंटे बाद उसको उसी पाइप के द्वारा निकाल देते हैं और नया बैग डाल देते हैं पानी का। तो यानी कि आपको 5 घंटे बाद आधे घंटे के लिए बैठना है, वो जो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं वो करना है, और उसके बाद आप फ्री हैं जो भी आप करना चाहें, जहाँ भी आप जाना चाहें। तो ये कम से कम 3 बार 4 बार होता है, और इसके द्वारा अपने आप ऑटोमेटिकली सारी की सारी गंदगी निकलती रहती है। इसमें इशू ये है कि ये घर में कर सकते हैं, बट इसमें इसको डेली करना होता है। अच्छा, ओके। ये हीमोडायलिसिस की तरह नहीं है जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार, ये डेली करना होता है। और इसमें जो इशू है कि आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट पेट के अंदर है। अगर इन्फेक्शन हुआ तो पेट के अंदर आएगा, जो कि पॉसिबल होता है अगर आप ठीक से करें। तो लोग सालों साल ये डायलिसिस करते हैं। इन दोनों का मतलब बेनिफिट क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस का बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट डायलिसिस है, ये बहुत ही स्लो डायलिसिस है। तो इसमें जो एक प्रकार का जो पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जो लिवर के पेशेंट्स होते हैं, और जो बोला जाता है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनका पेशाब आ रहा होता है। आपको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है, पेशेंट्स जिनका पेशाब आ रहा होता है बट क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होता है, जब वो हीमोडायलिसिस शुरू करते हैं लगभग साल 2 साल के बाद उनका पेशाब बंद हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि सारा का सारा मशीन खींच लेती है पानी, और धीरे धीरे किडनीज में ब्लड फ्लो
कम हो जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में आपका जो पेशाब है वो बरकरार रहता है, क्योंकि वो इतना स्लोली और इतना ग्रेजुअली साफ़ करता है। तो आपका किडनीज भी, जो बची कुची किडनी की हेल्थ है वो आपकी बिल्कुल ठीक रहती है पेरिटोनियल डायलिसिस में। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेरिटोनियल डायलिसिस का। प्लस जो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं या किसी प्रकार से बेड रिडन व्यक्ति हैं, उनको आप कैसे हॉस्पिटल में ले जाओगे, आवाजाही होती रहेगी, तो उनके लिए बहुत ही कारगर तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो ये स्पेशली उन पेशेंट्स में हम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स हैं या लिवर के पेशेंट्स हैं। प्लस उन पेशेंट्स में जिनका हम हीमोडायलिसिस किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, यानी कि या तो उनको बीपी की प्रॉब्लम आ जा रही है, या फिर उनका जो फिस्चुला है या जो इनका जो कैथेटर डलता है वो नहीं डल पा रहा, उन पेशेंट्स में हम पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेफर करते हैं। ओके आपने कहा कि अब ये प्रचलन में नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि अब जबकि ये इतना कन्वीनियंट है? इसके पीछे कारण एक ही है कि आप इसको डेली करना पड़ता है। दूसरा, इसके लिए आपको घर में किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि कोई वो करे, बैग लाए, वो लाए। और तो इसके लिए आपका जो बर्डन है आपके जो साथी पे वो बढ़ जाता है। और तीसरा, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये आपका जो पेट वाला जो वो है उसमें इन्फेक्शन वाला कारण। अच्छा। तो इन तीनों कारणों से, प्लस हीमोडायलिसिस में आप हफ्ते में 5 दिन फ्री रहते हो, 2 दिन डायलिसिस कराते हो, वो भी 4 घंटे के लिए। और इसमें आप घूम सकते हो, बट फिर भी आप एक तरीके से बंधे हुए हो डायलिसिस से। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि लोग प्रेफर अब नहीं कर रहे उतना पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब ये है कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरे बॉडी में भी फैल सकता है? मोस्टली वो पेट का इन्फेक्शन होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हम जो पेट पानी जो डालते हैं उसमें एंटीबायोटिक डाल के ठीक कर देते हैं। तो पूरे बॉडी में कम फैलता है, बट हाँ चांसेस हैं फैल सकता है। अगर कोई पेशेंट मतलब अब तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट डिमांड करे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि ये प्रचलन में उतना नहीं है। हाँ। गंगाराम में ये बहुत सबसे ज़्यादा गंगाराम में होता है ये। अच्छा। पेरिटोनियल डायलिसिस हमने ये चीज़ स्पेशली ध्यान में रखा है, क्योंकि हम पेशेंट्स को दोनों ऑप्शन देते हैं जब भी हो। और गंगाराम सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है जहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो हम पेशेंट्स एक तो पहले पेशेंट्स का देख लेते हैं किसको कौन सा सूट करेगा, और उनको हम दोनों ऑप्शन देते हैं, जो भी उनको बेहतर लगे वो चूज़ करते हैं। तो आई थिंक बाकी सारे हॉस्पिटल्स में भी दोनों ऑप्शन देने चाहिए पेशेंट को, जो भी उनको ज़्यादा सूटेबल लगे वो उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहा है तो उस वक्त उसे किस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ सफाई। आपके जो आपका एक्सचेंज रूम है जहाँ पर आप बदल रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें हाथों का जो स्टरलाइज ग्लव्स हैं वो पहनना, गंदगी ना होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ फिर कई बार वो इन्फेक्शन नहीं जाता, तो इन्फेक्शन ना होना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो जो किडनी पेशेंट्स को फॉलो करनी होती है वो तो है ही। क्या ये परमानेंट लगा रहता है? जब तक डायलिसिस आप चाहें तब तक करा सकते हैं, परमानेंट ही है काइंड ऑफ। अगर निकालना चाहें तो निकल भी जाता है। अच्छा, जब जैसे कि पेट से जुड़ी हुई है ये चीज़, तो उस वक्त क्या मतलब खान पान का भी नहीं, देखिए पेट में ना आपकी जो आते हैं, हाँ। उसके अलावा भी पेट में बहुत जगह होती है। तो 2 लीटर आपकी बॉडी को पता ही नहीं लगता कि वो है। हाँ। तो पेट में एज सच कोई आपके खाने पीने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। ठीक है। इंडिया में आई थिंक उतना अभी अवेलेबल है ही नहीं। इंडिया में बहुत अवेलेबल है, इसका हर शहर में अवेलेबिलिटी है। ओनली थिंग इज़ कि लोगों को पता नहीं है, और जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आ रहे हैं, उनको भी इस चीज़ की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उनके सेंटर पे ये होता नहीं है। सिंस गंगाराम में हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली ये कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जितने भी डॉक्टर्स निकलते हैं वो पीडी सभी पेशेंट्स को ऑप्शन देते हैं पीडी का। तो एक रीज़न ये भी है कि जो नए पेरिटोनियल डायलिसिस वाले जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो इससे अवेयर नहीं है इसके फ़ायदों से। अच्छा, अगर जैसे कोई पेशेंट डायलिसिस करा रहा है, चाहे हीमोडायलिसिस करा रहा हो या पेरिटोनियल डायलिसिस करा रहा हो, क्या वो एक सामान्य जीवन जी सकता है सभी की तरह? देखिए, उसमें थोड़ा सा इशू आपका डाइट और लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज होते ही हैं। आपको डायलिसिस मिस नहीं करनी तो एक दिन आपका डायलिसिस में डेडिकेट हो जाता है। दूसरा, खान पान में आप उस तरीके से बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। आपको पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना पोटेशियम खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ी सी सतर्कता रखनी पड़ती है खाने पीने और लाइफस्टाइल में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन।
अगर हम भविष्य के बारे में देखें तो क्या बदलाव आ सकते हैं डायलिसिस को लेकर? जी देखिए, डायलिसिस की मशीनें अब अत्याधुनिक होती जा रही हैं, यानी कि मॉडर्न होती जा रही हैं। ब्लड जो आपका साफ़ होता है वो और भी नई नई तकनीकों द्वारा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है, और फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली आप ये चीज़ घर पे और आसानी से कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे आर्टिफिशियल किडनी, वो डेवलप हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक इंसान की जगह एक आदमी में, मतलब 2-3 पेशेंट्स में पिग की किडनी लगाई गई थी। ओके। तो वो सक्सेसफुल हुआ था। और तो वही है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे, और थोड़े टाइम बाद आई थिंक अब डायलिसिस जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस थैंक इन्फॉर्मेशन। यू प्रज्ञा। तो ये थी पूरी जानकारी, और डायलिसिस कितने तरीके की होती है ये तो हमने जाना। और अगर आप हमें लगातार आखिर तक सुन चुके हैं तो आप हमें बताइए कि क्या आपको आज तक पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पता था या फिर नहीं पता था। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।